इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? आप कहोगे ये कैसा प्रश्न है, किंतु ये सबसे अधिक उचित प्रश्न है। कोई इसका उत्तर देगा वो महाप्रतापी राजा, वो सबसे अधिक बड़ा है, वो बड़ा राजनेता, वो सबसे अधिक बड़ा है। मैं यदि आपको बताऊं तो संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जिससे मिलकर आपको छोटा अनुभव नहीं होता। कोई व्यक्ति जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, आप उसके समक्ष जाओ और वो आपके भीतर की शक्ति को बाहर लाए, आपके भीतर छिपी प्रतिभा को जागृत करने के लिए प्रेरित करे। वो होता है बड़ा व्यक्ति, वो होता है महान व्यक्ति। वो नहीं जो अपने बल और ऐश्वर्य से आपके छोटे होने का अनुभव आपको करवा दे। और इसीलिए महादेव मेरे आराध्य मुझे प्रिय है, क्योंकि राजा हो या रंग, जो उनके समक्ष जाता है कभी छोटा अनुभव नहीं करता। आप भी जीवन में यदि बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी को छोटे होने का अनुभव मत करवाइए, उसके भीतर बड़े होने की प्रेरणा जगाइए। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस संसार का एक नियम है, या कहो लोग ऐसा कहते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वो शक्तिहीन को झुका ही देता है। ऐसा ही होता है, नहीं? आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ व्यक्ति को झुका देता है। ये संभव है, ये होता है, और ये तब होता है जब उस व्यक्ति में प्रेम की शक्ति होती है। प्रेम की शक्ति इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये प्रेम की शक्ति ही तो थी जो निर्धन सुदामा ने मुझसे अपने पांव धुलवा लिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। इस कर्म का आधार था तो मात्र प्रेम। बड़ी शक्ति होती है इस प्रेम में। इस प्रेम की शक्ति से आप हिमालय के पर्वतों को झुका सकते हैं, फिर भला और क्या असंभव है। इस प्रेम की शक्ति का संचार कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। जल इस संसार के सबसे प्रधान तत्वों में से एक। ये जल हर जलन को बुझाता है, हर अग्नि को ये बुझाता है। अविरल अविचल ये बहता चला जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कीजिए, ये मार्ग ढूंढ लेगा, या तो स्वयं अपना मार्ग बनाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ये जल महान है और इसका एक महान गुण भी है, इसका स्वयं का कोई रंग नहीं, पर जब ये मेघों से वर्षा बन के धरा पर गिरता है तो समस्त संसार को ये रंगीन कर देता है। जहाँ सूखा है वहाँ हरियाली भर देता है, जहाँ हरियाली है वहाँ भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प ये निर्मित कर देता है। ये जल, इसी जल की भांति हमें बनना है, जैसे उसका कोई रंग नहीं, हम में भी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। बस कर्म के इस धारा में बहते चले जाएंगे, इस संसार का भला करते जाइए, श्रेष्ठ कर्म करते जाइए। इस संसार को बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप क्या हैं। आप कर्म में बहेंगे, संसार को आपका मूल्य अपने आप ज्ञात हो जाएगा, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मनुष्य एक अत्यंत श्रेष्ठ कार्य कर पाता है, वो भूल पाता है, और ये वरदान से कम नहीं है। मनुष्य को किसी कारणवश जब अपने प्रियजनों से दूर जाना पड़ता है तब मन में दुख जागता है, वो उस दुख को भुला पाता है। कभी किसी संबंध से उसे वेदना मिलती है तो उस दुख को वो भुला पाता है। किंतु इस संसार का हर भाव, हर वस्तु भूलनी नहीं चाहिए। विशेष रूप से हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य जब इस संसार से चले जाते हैं तो जो सत्कर्म उन्होंने किए, जो प्रेरणा उन्होंने हमें प्रदान की, कभी भूलनी नहीं चाहिए। जब आप किसी उच्च स्थान पर पहुंच जाते हो, सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो उन मित्रों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो आपके साथ आरंभ से थे,
जिन्होंने सदैव आपकी सहायता की। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, माता पिता को कभी मत भूलिए। अब कितने भी बड़े हो जाओ, उनके लिए तो संतान ही रहोगे, अनुभवों में भी उनसे छोटे ही रहेंगे। इसलिए सदैव अपने माता पिता को अपने साथ रखिए, कभी उन्हें मत भूलिए। उन सभी लोगों को मत भूलिए जो दुख में आपके साथ थे, तभी तो जीवन में सुख आएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य के जीवन में स्वच्छता का बड़ा महत्व होता है। यदि आप स्वयं को स्वच्छ रखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। एक भिन्न प्रभाव सा पड़ता है। किंतु एक श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बना जाए, जिसमें गुण है, संस्कार है, शुभ विचार है, जो सत्कर्म करता है? कैसे बने ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान है? केवल स्वच्छ रहने से तो नहीं बन पाओगे। पहले आपको समझना होगा कि मनुष्य में 4 प्रमुख तत्व है। पहला, उसका शरीर, जिससे वो कोई भी कर्म करता है। दूसरा तत्व है उसका मन, जिससे किसी भी कर्म को करने के लिए वो स्वयं को प्रेरित करता है। तीसरा तत्व बुद्धि, जो कर्म हमें करना है, जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, वो कैसे करना है, क्या मार्ग होगा, ये बुद्धि का कार्य है। और चौथा तत्व आत्मा, आत्मा जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, आत्मा जो अजय है। किंतु इसे भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इन 4 तत्वों का शुद्धिकरण करते रहिए, इन्हें निर्मल बनाए रखिए, शुद्ध बनाए रखिए। और ये कैसे होगा? शुभ विचारों से, ज्ञान से, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेम से। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य को अपने संसार में जीवन व्यापन करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उसे चाहिए। किंतु सबसे अधिक यदि उसे कुछ चाहिए तो वो है सम्मान। अच्छा लगता है जब कोई हमें सम्मान देता है, हम किसी का सम्मान करें तो उसे अच्छा लगता है। किंतु आप देखेंगे कि संसार में अधिकतर लोग सम्मान करते हैं तो 2 मापदंडों पे, या तो आयु देखकर या तो आय देखकर। आय अर्थात वो व्यक्ति कितना धन अर्जित करता है। अब सोचिए, आवश्यक तो नहीं कि कोई व्यक्ति यदि आयु में बड़ा है तो उतना ही बुद्धिमान भी हो। आवश्यक ये भी नहीं कि कोई व्यक्ति अत्यधिक धनी हो किंतु उसका मन भी निर्मल हो, वो सत्कर्म करे, कुछ ऐसे कर्म करे जिससे वो सम्मान का पात्र बने। हो सकता है वो धनी हो किंतु दुष्ट भी हो। इसलिए आयु या आय देखकर किसी को सम्मान मत प्रदान कीजिए, कर्म देखिए। गहराई में जाके सोचेंगे तो जानेंगे कि कोई व्यक्ति यदि श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसके लिए मन से अपने आप सम्मान निकल आता है। यही सम्मान है जो अर्जित करना है। आयु आज है, कभी चली जाएगी। आय आज है तो वो भी कभी कम हो जाएगी। किंतु आपके श्रेष्ठ कर्म यदि निरंतर होंगे तो आपके मृत्यु के पश्चात भी ये अमर होंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य को जीवन में उन्नति पाने के लिए 3 स्तंभों की आवश्यकता है। पहला स्तंभ शिक्षा, ये शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा स्तंभ व्यापार, जिससे हम धन अर्जित करते हैं। और तीसरे स्तंभ है हमारे भगवान, हमारे इष्ट। इनके साथ यदि जुड़ाव हो गया तो एक ऐसा मानसिक बल आपको प्राप्त होता है जो इस संसार में कहीं और नहीं प्राप्त हो सकता। किंतु मनुष्य कई बार इन तीनों स्तंभों को प्राप्त करने के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ पाता, तब भी जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं। ऐसा भला क्यों होता है? क्योंकि वो 3 स्तंभ तो प्राप्त कर लेता है, जीवन में उतार देता है, उनके आधार को वो भूल जाता है। जैसे पहला स्तंभ शिक्षा,
इस शिक्षा का आधार है संस्कार। यदि ये संस्कार ही नहीं होंगे तो फिर शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं। दूसरा स्तंभ, व्यापार। व्यापार करके धन अर्जित करना हम सभी चाहते हैं, सभी प्रयास करते हैं, किंतु व्यापार करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा बन चुका है। यह व्यवहार यदि शुभ हो तो व्यापार अपने आप एक श्रेष्ठ स्थान पर जाकर पहुंचेगा। और तीसरे स्तंभ, हमारे भगवान, यदि इनके शरण में आप जाना चाहते हैं तो उससे पूर्व अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्रेम प्रदान कीजिए, क्योंकि वही इस संसार में आपके सबसे बड़े इष्ट हैं। तो 3 स्तंभों के साथ साथ उनके आधार भी अपने जीवन में उतारिए। कोई कठिनाई नहीं आएगी, जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। सुख, दुख और शक्ति, ये संसार में त्रिदेव की भांति है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इन्हीं के आधार पे तो होता है। अब इस संसार का एक नियम है, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं ये संसार आपकी परीक्षा लेता है। ये जानने के लिए आपकी परीक्षा लेता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसके योग्य आप है या नहीं। और ऐसे ही ये सुख, दुख और शक्ति, ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं। सुख जब आता है तो आपकी परीक्षा लेता है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया। यदि अहंकार आ जाता है तो सुख वहीं साथ छोड़ देता है। दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, और यदि आप में धैर्य ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अंधकार में धकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता की। यदि आप विनम्र नहीं तो या तो ये शक्ति आपका साथ छोड़ देती है, या तो ये शक्ति बिना विनम्रता के आपके अंत का कारण बनती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इन 3 परीक्षाओं में सफल होता है, इस जीवन में वो सफल होता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भय हम सभी को लगता है, पीड़ा हम सभी को होती है। कभी हम रोगी भी बन जाते हैं, और ऐसे समय में कभी माता की ममता, कभी पिता का साथ, कभी मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ ये साहस हमें उभरने में सहायक बनता है। कभी हम निराश हो और हमारे अपने कुछ प्रियजन आकर 2 मीठे शब्द क्यों ना कह दें, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे ही संसार के वन में यदि आप पीड़ित हो जाओ, कुछ शब्द प्रशंसा कीजिए, कुछ शब्द स्तुति कीजिए, कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना सही अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। साहस बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आगे जाने का मार्ग भी दिखेगा। तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। संसार में कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसका आवरण देख के मापने का प्रयास मत कीजिए, ये बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे हम जीवन में कई बार करते हैं, कहीं किसी वृक्ष को देखते हैं, एक विशाल सा वृक्ष हमें दिखता है जो धरा से कई ऊपर उठता है, उसकी विशाल शाखाएं, उसे देख के हमें ऐसा लगता है कि इस वृक्ष पे कितने स्वादिष्ट फल उगेंगे। हम उस वृक्ष की सुरक्षा करने लगते हैं। वहीं एक और पौधा भी होता है जो धरा से किंचित मात्र ही ऊपर उठता है, किंतु उस पौधे के नीचे, धरा के नीचे अत्यंत स्वादिष्ट फल और सब्जियां होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ होती है। इसलिए कभी भी आवरण देखकर किसी को मापने का प्रयास मत कीजिए। उसके स्थान पे ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपके सामने जो व्यक्ति या वस्तु है उसकी क्या विशेषता है। यदि ये विशेषता समझना आप सीख गए, यदि ये कला आपने अपने भीतर जागृत कर दी, तो इस संसार की विशेषता क्या है आपको ज्ञात होगी। और ये सारा खेल दृष्टि का नहीं, दृष्टिकोण का है।
दृष्टिकोण सदैव शुभ रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जब भी हम किसी उपवन में जाते हैं तो ये हरी भरी घास देख के, ये मखमली घास देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प देख के ये मन आनंद से भर जाता है। यहाँ बच्चे खेल का आनंद उठाते हैं तो बड़े भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अब सोचिए, जब इस उपवन का निर्माण हो रहा था उस समय यदि माटी को उचित प्रकार से खोदा ही न जाता, यदि उसमें बीज को उचित प्रकार से बोया ही न जाता, यदि संघर्ष ही न होता, परिश्रम ही न होता, यदि चलते चलते पाँव में कांटे ही न लगते, तो क्या इस सुंदर उपवन को देख के आनंद हम प्राप्त कर पाते? कदापि नहीं। यदि किसी नदी किनारे एक सुंदर उपवन है जिसका आनंद आप उठाना चाहते हैं तो आपको नदी को पार भी तो करना होगा। यदि सुख की नदी तक आप पहुंचना चाहते हैं तो किनारों पे जो कांटे हैं उनसे संघर्ष भी तो करना होगा। इस संसार में यदि सुख आप पाना चाहते हैं तो सुख पाने की यात्रा प्रारंभ होती है संघर्ष से ही। तो इस संघर्ष का स्वागत कीजिए, इसी के पीछे सुख है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मुस्कुराइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।